नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे मारो प्रदेश की जालौर से। बड़ी खबर मिल रही है जहां अभयदास महाराज की कथा और चतुर्मास पर सस्पेंस है। ईश्वर नंदगिरी महाराज जालौर पहुंचे हैं। किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर है नंदगिरी महाराज। अभयदास महाराज को समर्थन दिया है उन्होंने। प्रशासन को कल 1 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है। बड़ी खबर आपको अभयदास महाराज से जुड़ी बता रहे हैं जालौर से, जहां चतुर्मास जो है उस पर सस्पेंस है। ईश्वर नंदगिरी महाराज अभयदास महाराज के समर्थन में जालौर पहुंचे हैं। किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं नंदगिरी महाराज। प्रशासन को कल 1 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है। जालौर से अभयदास महाराज से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां सस्पेंस है चतुर्मास पर। और अब किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं नंदगिरी महाराज, वो अभयदास महाराज के समर्थन में जालौर पहुंचे हैं और प्रशासन को 1 बजे तक का कल का अल्टीमेटम दे दिया उन्होंने। भरत राज पुरोहित हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। भरत, अभयदास महाराज की कथा और चतुर्मास पर अब सस्पेंस है। ईश्वर नंदगिरी महाराज जालौर पहुंचे, उनका समर्थन किया है और कल तक का अल्टीमेटम दिया गया प्रशासन को। प्रशासन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईश्वरानंद गिरी जी महाराज वो भी आज पहुंचे हैं अभयदास महाराज के समर्थन में। हालांकि अब तक प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गया। हालांकि प्रशासन ने ये बताया कि एक कमेटी गठित कर दी जाए, उसके बाद में लिखित रूप में हमें दी जाए, उसके बाद ही हम प्रशासन अनुमति देगा। लेकिन अब तक ऐसी कोई कमेटी गठित नहीं हुई है, जिसको कारण अभी तक अनुमति नहीं मिली है। हालांकि आज की बात करें तो आज दोपहर में ईश्वरानंद गिरी जी वहां पर पहुंचे और अभयदास महाराज के समर्थकों को भी समझाया कि प्रशासन का काम है, प्रशासन को लिखित में दिया जाए। उसके बाद श्रावण मास कथा सहित जो श्रावण मास की कथा को लेकर प्रशासन अनुमति देगी, उसको लेकर आज ईश्वरानंद गिरी जी भी वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने प्रशासन से भी बात की, एसपी सहित आला अधिकारियों से उन्होंने बात की और उन्होंने यही बताया कि जल्द से जल्द अभयदास महाराज को अनुमति दे, ताकि श्रावण मास तथा व चातुर्मास को लेकर यहाँ पर पूर्ण रूप से चातुर्मास शुरू किया जाए। ये भी बताइए कि प्रशासन को कल 1 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है, तो अगर परमिशन नहीं मिलती है तो महामंडलेश्वर नंदगिरी महाराज और अभयदास महाराज का प्लान क्या है? जी, अभी तक उन्होंने बताया कि कल 1 बजे तक का उन्होंने टाइम दिया है कि 1 बजे के अंदर अनुमति दे दी जाए, ताकि व्यवस्था रूप से भागवत कथा सहित जो श्रावण मास कथा है वो शुरू की जाए, ताकि और भी प्रशासन को भी तकलीफ नहीं होवे और आम जन हिंदू सनातन धर्म को भी तकलीफ नहीं होवे। और एक सन्यासी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रशासन को तुरंत प्रभाव से अनुमति देनी चाहिए। हालांकि बात की जाए तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी जो मामला उपजा था मजार को लेकर, उसको लेकर भी भाजपा अध्यक्ष ने 3 सदस्यों की कमेटी गठित की है, जिसमें बालकदास महाराज विधायक और प्रतापपुरी जी सहित सुबेदानंद जी है। उनको द्वारा 3 दिवसीय यहाँ पर जालौर पहुंचकर जो समिति द्वारा गठित की गई उसको लेकर निरीक्षण करने के बाद जो रिपोर्ट है वो प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी जाएगी कि वाकई जो मजार है वो अवैध है या अवैध नहीं है, उसको लेकर कल पहुंचने वाले हैं। उसके बाद वो कमेटी तय करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भरत आपका इस जानकारी के लिए। चलिए अब आगे आपको सुनवाते हैं ईश्वर नंदगिरी महाराज जो हैं किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले पर, सुनिए। हम बोल रहे कथा जितनी महत्व नहीं है उतना चतुर्मास है, और बाबू जी का शांति से चतुर्मास हो। कोई ज्यादा दिन तो बचे नहीं है, आराम से वो बारी बारी आप जाओ, वहाँ बैठो, वहाँ भजन करो उनके सामने और आशीर्वाद दो, अपने अपने घर आ जाओ। आप भूखी प्यासी यहाँ रोज आ रही हो, रोज बैठी हो, अपने घर पर बहुत काम रहते हैं महिलाओं के। जैसे ये महिलाएं क्या ऐसे बिगड़ फालतू की थोड़े जो एक जगह रोज धरना लगाए सरकार के सामने। हम आपके साथ है, जब तक मामला नहीं सुलझता जब तक हम जालौर छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है।